तो व्यंजन संधि पढ़ रहे थे हम, और व्यंजन संधि में हमने आपको टोटल 9 नियम कंप्लीट करा दिए थे। इसके बाद 10वां, 11वां और 12वां नियम हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। व्यंजन संधि आज ये 12 नियम कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे, तो इसे कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारा 10वां नियम। तो 10वां नियम कहता है हमारा, प्रथम पद आपका माँ हो, उसके बाद यदि आपका जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ है अंतस्थ व्यंजन, जैसे कि आप जानते हैं या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन सा, सा, सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में हम सिर्फ 3 लेंगे, छ, छत्रिय, त्र, त्रिशूल और ज्ञा, ज्ञानी। ठीक, इसके बाद स्रा जो होता है उसे हम नहीं लेंगे, सिर्फ 3 को लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रथम पद में ये होगा और द्वितीय पद में यदि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तब हमें क्या करना है, देखिए जब कभी भी हम विच्छेद से संधि करेंगे तब क्या होगा कि आधा मा जो होगा वो अंग में यानी कि अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। यदि हम विच्छेद से संधि बनाते हैं तब आपका क्या होगा, कोई जो अनुस्वार जो होगा वो आधा मा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है सम प्लस स्मरण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो सा है ये हमें बाहर निकाला, इसके बाद ये जो आधा मा है इसे यहाँ रखा, फिर इसके बाद स्मरण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला था, जब कभी विच्छेद से आप संधि बनाओगे, जब कभी भी संधि बनाओगे तब क्या होगा, आपका जो मा होगा यानी कि ये मा जो होगा वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तब क्या होगा, सा प्लस अनुस्वार प्लस स्मरण। ठीक, अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा आपका, संग प्लस स्मरण। ठीक, क्या हो जाएगा आपका। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल इसे समझते हैं। सम प्लस विधान। यहां पर देखिए ये हमने सा बाहर निकाला, इसके बाद ये जो मा है ये हमने यहां पर रखा प्लस विधान। ठीक, यहां पर ये है आपका सा, इसके बाद मा जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनुस्वार में। ठीक, प्लस विधान। यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सम और यहां पर विधान। अब देखते हैं हम संधि शब्द से विच्छेद किस प्रकार से किया जाए। यदि ये चीज देखो आपको समझना आई हो तो ये है आपका सा, देखिए सा कहाँ है, ये रहा, उसमें व्यंजन आया हमारा सा, तो ये मा किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए ये है बा, बा क्या है, अंतस्थ व्यंजन, इसमें बा अंतस्थ व्यंजन था तो मा के साथ ऐड हुआ, तो मा क्या बन गया आपका, अनुस्वार बन गया। संलग्न, यहाँ पर क्या किया हमने, सा को बाहर निकाला, इसके बाद ये अनुस्वार बाहर निकाला, इसके बाद लग्न। ठीक, अब यहाँ पर यह है आपका सा प्लस अनुस्वार की जगह पर क्या परिवर्तित हो जाएगा, देखिए हमने बोला था संधि से जब कभी विच्छेद करोगे तो विच्छेद करने पर अनुस्वार की जगह पर क्या हो जाएगा, आधमा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधमा हो जाएगा प्लस लग्न। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये इन दोनों को ऐड कीजिए, ये क्या बन जाएगा आपका, सम प्लस लग्न। ठीक, एक एग्जांपल से और समझते हैं। संज्ञा, यहां पर लिया हमने सा प्लस अनुस्वार लिया प्लस ज्ञा। ठीक, यहां पर सा प्लस ये आधा मा बन जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका ज्ञा, ये क्या हो जाएगा आपका सम प्लस ज्ञा। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। एग्जाम्पल देते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। संज्ञान किंबा संहार संवाद संतरण संयोग संसार। ठीक, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 11वें नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 11वें नियम में कहा गया है, जब माँ
किसी भी स्पर्श व्यंजन से मिलता है तब उस व्यंजन के वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यदि माँ किसी भी वर्ग के किसी वर्ण से मिलता है, यानी कि आप ध्यान से समझिए, जैसे कि चा वर्ग है, या तो चा से मिले या चा वर्ग में आने वाले किसी भी वर्ण से मिले, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो अय्या में परिवर्तित हो जाएगा, या ता से मिले या ता के किसी भी वर्ण से मिले तब क्या होगा कि वो ना में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान से समझिए, पंचम वर्ण के साथ उस वर्ण को तो लिखा जा सकता है, साथ ही साथ अनुस्वार भी उसमें ऐड हो सकता है। जैसे कि अभी आपको समझ ना आ रहा हो तो इस प्रकार से जो बनने वाले शब्द होते हैं वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक होता है अनुस्वार के साथ और एक होता है पंचम वर्ण के साथ। तो देखिए ध्यान से समझिए इस टॉपिक को। सम प्लस च, ठीक, यहां पर देखिए हमने निकाला यहां पर सा, ठीक, इसके बाद आदमा प्लस चा प्लस या, ठीक। अब देखिए यहां पर ये जो माँ है ये किसके साथ ऐड है, चा के साथ ऐड है। यदि देखिए माँ यदि चा के साथ ऐड है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अय्या कर सकते हैं, यानी कि हम अय्या लिख सकते हैं, यहां पर अय्या लिखा, और इसके साथ साथ हम एक और क्या लिख सकते हैं, अनुस्वार भी लिख सकते हैं, ठीक, प्लस चा और या चे, ठीक। अब यहां पर ध्यान से समझिए, ये जो बनेगा ये बनेगा आपका, सबसे पहले इसके साथ बनाए तो यहां पर क्या बनता है, ये हमारा आधा है संचय, या इसे और किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसको इसके साथ ऐड किया जाए तो संचय, ठीक, संचय। तो ये इस प्रकार से, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, ये दो प्रकार से लिखा जाता है, ठीक। तो ये चीज आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। परम प्लस तू, ठीक। अब यहां पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर है हमारा पा और रा, इसे हमने यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर आधा माँ ये रहा, प्लस ता प्लस ऊ की मात्रा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो माँ है ये किसके साथ ऐड हो रहा है, ता के साथ ऐड हो रहा है। तो माँ यदि ता के साथ ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, आधा ना, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है, अनुस्वार, ठीक। इसके बाद है हमारा ता प्लस ऊ, ठीक। अब यहां पर ध्यान से समझिए, जब ये बनेगा तो दो प्रकार से बनेगा। सबसे पहला परन तू, ये हो जाएगा, ताकि साथ ऊ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका तू, ठीक। यदि इसके साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, परन तू। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं। संपूर्ण या संपूर्ण दो प्रकार से लिखा जा सकता है, वो भी सब दो प्रकार से लिख रहे थे। यानी कि अब संधि से अब विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहला ले लेते हैं सा लिया इसको, फिर इसके बाद अनुस्वार या आदम्मा, ठीक, किसी भी प्रकार से रख सकते हैं, सा के साथ अनुस्वार या सा के साथ माँ, तो दोनों ही हमने ऐड कर दिए हैं यहाँ पर दोनों। इसके बाद प्लस यहाँ पर क्या निकला आपका, पा निकला, ठीक, पा, फिर इसके साथ ऊ की मात्रा है प्लस ना, ठीक, ठीक। अब इसके बाद क्या है, देखिए यदि इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो आपका आधा माँ बनता है यहाँ पर, और यदि इसे इसके साथ ऐड करते हैं तो फिर भी आपका आधा माँ ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, हमारा सा, ठीक, और यहाँ पर इसे पूरा कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका पूर्ण। तो ये आपका पूरा बना क्या, आपका सम प्लस पूर्ण, ठीक। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक। तो कुछ एग्जांपल देते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि ठीक,
देखिए ये संकलन लिखा है, इसे एक और प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी कि ये वाला जो वर्ड होता है इसमें आपको कन्वर्ट करना होता है, तो आप कैसे कन्वर्ट करते हो ये चीज़ समझ लीजिए। सा और ये अनुस्वार जो होता है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका बचा क्या, कलन। तो इस चीज़ को देखकर आपको कभी घबराना नहीं है, ये आपका पंचम वर्ड ही होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं, 12वां नियम है हमारा। इसमें क्या होता है, देखिए विच्छेद करने पर चा जो होता है वो ता में कन्वर्ट हो जाता है और छा जो होता है वो सा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से यदि संधि की जाए तो संधि करने पर ता जो होता है वो चा में कन्वर्ट हो जाता है और सा जो होता है वो छा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए तच्छेद, यहाँ पर क्या है, हमने ता लिया प्लस ये चा है आपका, ये आधा लिया प्लस ये यहाँ पर क्या है, आधा छा है प्लस छोटी ई की मात्रा ऐड है इसमें प्लस बा। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, जब कभी भी आपका विच्छेद किया जाएगा, यानी कि ये संधि शब्द है, इसे विच्छेद करेंगे तब क्या होगा, चा जो होगा वो ता में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चा यहाँ पर आधा है तो इसे भी आधा कर देते हैं। छा जो होगा वो सा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो छा देखिए आधा है आपका, तो सा को क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे प्लस ई प्लस ब। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो है ता और ता इनको ऐड करेंगे तब क्या बनेगा आपका, त। ठीक, और यहाँ पर यदि इन दोनों को ऐड किया जाए, जैसे कि इन तीनों को ऐड किया जाए, तो देखिए ये है आपका सा जो कि आपका आधा है, इसमें हमने ई की मात्रा ऐड की तो ये पूरा हो गया, इसके बाद बा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तत् प्लस शिव। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। श्रीमत प्लस शंकराचार्य। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए श्री म प्लस ये आपका ता आधा है प्लस यहाँ पर ये सा है, इसे आधा कर दीजिए, इसके साथ से अनुस्वार बाहर आ जाएगा प्लस कराचार्य। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये आपका क्या है, एक विच्छेद शब्द है और विच्छेद से आप संधि करोगे तब संधि करने पर क्या होगा, ता जो होगा वो किसमें, चा में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम चा में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये सा जो होगा वो छा में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम छा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा बचा क्या, यहाँ पर अनुस्वार प्लस कराचार्य और यहाँ पर बचा हमारा श्रीम। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये है आपका श्री म और यहाँ पर ये आधा चा है। ठीक, इसके बाद ये जो छा है इसे यदि आप ऐड करते हो तो ये देखिए आधा है, इसके साथ ऐड करेंगे तो अनुस्वार जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये छन और यहाँ पर कराचार्य। ठीक, तो यहाँ पर बना हमारा क्या, श्रीमच शंकराचार्य। ठीक, तो ये हमारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि उच्छवसन, ये सा है आपका। ठीक, ये आपका सा है। ठीक, इसके बाद उच्छिष्ट। ठीक, इसके बाद तच्छेद, इसके बाद ठीक, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर आकर हमारा व्यंजन संधि कंप्लीट होता है। व्यंजन संधि के बाद अब हमें पढ़ना है विसर्ग संधि। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।